जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी रूट्स में। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में भारत रत्न क्या है और ये किसे दिया जाता है एवं भारत रत्न से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल पता नहीं है लेकिन अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसीलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं हर भारतवासी के लिए एक खास भारत रत्न का यह महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत रत्न एक पुरस्कार है जो भारत के सर्वोच्च नागरिक को सम्मान के तौर पे दिया जाता है। दूसरी बात, भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो जवाब है, भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है, जिनमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं और खेल शामिल है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में भारत रत्न पुरस्कार किसी मृत व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में यह नियम बदल दिया गया। उसके बाद 15 व्यक्तियों को यह सम्मान उनके मरणोपरांत यानी कि उनके मरने के बाद प्रदान किया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। अब शुरू करते हैं भारत रत्न से जुड़े कुछ सवाल और जवाब जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो जवाब है श्री सचिन तेंदुलकर। दूसरा सवाल, भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो जवाब है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा सवाल, 1954 में सबसे पहला भारत रत्न पदक किसे दिया गया था? तो जवाब है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। वैसे तो भारत में जन्मे भारतीयों को ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, लेकिन ऐसे 3 व्यक्ति कौन थे जो विदेशी थे फिर भी उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जवाब है, पहला मदर टेरेसा, दूसरा पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। भारत रत्न पुरस्कार वापस लेने का एक अनोखा उदाहरण कौन सा है? तो जवाब है 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार ने यह पुरस्कार वापस ले लिया था। किस व्यक्ति ने भारत रत्न पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? तो जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग भारत रत्न पुरस्कार की पसंदगी लिस्ट में रहे हो उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात भारत सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। पहले भारत रत्न कैसा दिखता था? तो जवाब है, शुरुआती दौर में भारत रत्न पदक की डिजाइन 34 मिमी गोलाकार स्वर्ण मेडल जैसी थी, जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था, और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और एक स्लोगन यानी कि सूत्र लिखा हुआ था। अभी भारत रत्न कैसा दिखता है? तो दोस्तों, आप फोटो में देख सकते हैं उस तरह से अभी भारत रत्न पदक तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बनाया है, जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा है और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको भारत रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगी। तो सबसे पहला, भारत रत्न अवार्ड पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाए जाते हैं। दूसरा, भारत रत्न देने का कोई निश्चित समय नहीं रखा गया है, मतलब कि यह एक ऐसा पुरस्कार है जो साल के दौरान किसी भी दिन किसी भी तारीख को दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि यह अवार्ड सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिया जाए। तीसरा, यह जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न अवार्ड किसी न किसी व्यक्ति को दिया ही जाए। चौथा, प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है। पांचवा,
सबसे छोटी उम्र के सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान दिया था। एक भारत रत्न विजेता को सम्मान में क्या क्या मिलता है? तो जवाब है, भारत रत्न विजेता को सम्मान में सबसे पहले तो भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, जो मात्र एक पीपल के पत्ते के बराबर होता है, लेकिन उसका सम्मान उतना ही बड़ा होता है। दूसरा, भारत रत्न विजेता को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद का स्थान मिलता है। तीसरा, गणतंत्र जैसे त्योहारों में इन्हें यानी कि भारत रत्न विजेता को मेहमान के रूप में बुलाया जाता है। चौथा, भारत रत्न विजेता को रेलवे और हवाई यात्रा में प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा प्रदान की जाती है। पांचवा, भारत रत्न विजेता को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया जाता है। भारत रत्न विजेता को सम्मान में क्या क्या नहीं मिलता है? तो जवाब है दोस्तों, भारत रत्न विजेता को कोई भी भारत रत्न अवार्ड की राशि नहीं मिलती है, मतलब कि कोई भी पैसा उन्हें इनाम के तौर पे नहीं दिया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि भारत रत्न अवार्ड की प्राइज मनी शून्य है। दूसरा, समाज में भारत रत्न विजेता पर भी वही कानून लागू होते हैं जो आम आदमी पर लागू होते हैं। तीसरा, भारत रत्न विजेता को कोई भी पद नहीं मिलता है। ऐसे कौन से दो प्रधानमंत्री थे जो अपने पद पर रहने के बावजूद भारत रत्न से सम्मानित हुए थे? तो जवाब है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। अगर आपको हमारी यह चैनल पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।